नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके राशिफल कार्यक्रम में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशि बनाते हैं और राशियों के वीडियो भी बनाते हैं। साथ में आपको राशिफल में क्या उपाय करना यह भी बताते हैं। दैनिक उपाय के साथ साथ एक टिप्स तो रहती ही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फ़ोन नंबर पर अपना कमेंट्स डाल सकते हैं। आपके कोई सवाल या कोई समस्या है तो उसका उत्तर भी यहाँ दिया जाएगा। प्रोग्राम के अंत में वह समस्या का समाधान रहता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वीर संवत 2549। दिनांक की बात करें तो आज 9/11/2023 बृहस्पतिवार का दिन है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है 10:42 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 21:57 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। वैधृत योग रहेगा 16:48 तक। इसके बाद विषकुंभक योग की शुरुआत होगी। करण जो है कौलव रहेगा 23:43 तक। इसके बाद गर करण की शुरुआत होगी। राशि जो है कन्या रहेगी, यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण पठाना अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। दर्शक मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। पहले नंबर 1 से देखते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए शुभता की प्राप्ति हो रही है। कामकाज में सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग बनेगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन करने का समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसमें राहत मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए धन आगमन की स्थिति आज अच्छी दिखाई देती है। मंत्र और तंत्र के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट का आवाहन करके आप अपना काम करेंगे। हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी। सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाले कार्यों में राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन में चिंता और उचाट टेंशन बना हुआ है। कुछ गलत काम में आप फंसते हो ऐसा नजर आ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा है। संबंध थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखिएगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना। शादी संबंध की बातें आएंगी, पूर्ण भी होंगी। अगर कोर्ट कचहरी में मैटर है तो उसमें आपके फेवरेबल रिजल्ट आएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। शायद आपने सोचा नहीं था ऐसा खर्च भी आ सकता है। सरकार की तरफ से नौकरी वगैरह की जो आपको प्राप्ति होने वाली थी उसकी तैयारी चल रही है, यानी नज़दीक में अच्छा समाचार मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा, यानी वीसा वगैरह नहीं मिले थे वे मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पैसों का लेन देन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना होगा, तो उपाय में आज आप हनुमान जी मंदिर में जाके बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। खास तौर पर जमीन मकान बेचने का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे फंसे नहीं, इसका ध्यान रखना। शेयर बाजार से दूर रहना। क्या करना होगा तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका भाग्य उज्जवल और अच्छा दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा मिलेगा, यानी जा सकते हो। योग अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। नौकरी में प्राप्ति भी होगी, साथ ही में नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। और खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना और लक्ष्मी का लेन देन कम करना। चलिए मित्रों, क्या करेंगे उपाय तो उपाय के रूप में आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे हैं। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता हुआ दिखाई देता है। ध्यान दे के काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे तो आज व्यसन से दूर रहने की जरूरत है और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ सकते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। यात्रा प्रवास में आपको जरा ध्यान रख के काम करना होगा। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे। साथ ही में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके भगवान के मंदिर में यानी विष्णु मंदिर में पुष्प अर्पण कर दीजिए। अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी होगी। कुछ नए काम भी आपके बनेंगे। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होता। माता और पिता के साथ का संबंध थोड़ा कमजोर हो सकता है। सावधान रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करना। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। माता और पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा हो ऐसा लगता है। संतान के संबंधी जो चिंताएं दिमाग में थी वो अभी भी यथावत हों ऐसा योग बन रहा है। कुछ जल्दबाजी में लिए गए हर निर्णय को भूल के काम करना होगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां संबंध न बिगड़े, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और एक दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए काम में आपको सफलता भी मिलेगी। तथा कथित कोई बात ऐसी आती है कि जहां आपको कोई निर्णय लेना है तो जरा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। जमीन मकान खरीदने के प्रश्न बन सकते हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे उपाय तो आज चने की दाल गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप के बारे में। बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे फ़ोन भी आए हैं। लोगों ने सवाल जो किए हैं
कि हम कर्ज में फंसे हैं, तो क्या करें? अगर आप कर्ज में फंसे हो तो उसका कारण सबसे पहले ये होता है कि हम अगर अपनी आय से ज़्यादा व्यय करेंगे तो हम जरूर कर्ज में जाएंगे। दूसरी बात, कर्ज जो है बड़ी ब्याज का कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लिया है तो ये आपके लिए दुख का कारण है। तीसरी बात, आप कभी भी किसी की देखा देखी करके कर्जा बिल्कुल ना लें। क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, उस पर बिना काम का कोई खर्च नहीं करना चाहिए। अब रहा सवाल, अगर आप कर्ज में क्यों हैं? क्योंकि आपके अगर 6th हाउस, छठा भाव कर्ज का भाव कहा जाता है, लग्न लग्नेश अगर कमजोर हुए और छठा भाव भी कमजोर हुआ तो उस व्यक्ति को कर्जा होता ही है। तो कर्ज बारंबार होने का भी यह कारण होता है कि आपका 6th हाउस कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो इसके लिए किसी पंडित को दिखाइए और उस कुंडली में खास तौर पर आप हमसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसको दिखा के उसमें जो गड़बड़ी हो उसका उपाय पहले करिए। इसके बाद आप कर्ज निकालने का, मिटाने का उपाय करिए। सबसे पहला उपाय है कि कर्जा आप मंगलवार के दिन ही देंगे। जिसको भी कर्ज का पैसा देना है वह मंगलवार को चुकाइए। इसके बाद आप मान लो बैंक की बात है तो बैंक में भी मंगलवार को पैसे भरिए, फिर वो चाहे जब चाहे, अपना विषय नहीं है। दूसरी बात, अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्, यह एक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। इसका आप अनुष्ठान करिए। 51,000 या 31,000 जो भी आप कर सकते हैं करिए। इसके बाद एक मंत्र है, मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम फलप्रद। इस मंत्र का भी आपको 11,000 कम से कम जप करना है। मंगल स्तोत्र आता है, इसका पाठ किया जाता है। एक कुबेर कुलड़ी बनती है, उस कुबेर कुलड़ी को आप अपने घर रख के पूजन कर सकते हो, जो हमारे यहाँ से आपको प्राप्त होगी। उस कुबेर कुलड़ी से आपको उसके आप आगे कहाँ जाओगे, किस तरह से क्या करोगे, वो सब बताया जाएगा। उसको आपको संपर्क में आना पड़ेगा। वह कुलड़ी भी बहुत अच्छा काम करती है, आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करती है। दूसरी बात क्या है कि आपको एक यंत्र भी यहाँ से दिया जाता है, जो कर्ज मुक्ति का यंत्र होता है, उसकी भी पूजा यहाँ प्रतिष्ठित करके दिया जाता है। उसकी भी पूजा एक करनी पड़ती है और मंत्र का जाप होता है, वह आप करते रहिए। निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात है, एक हरिद्वार का भी प्रयोग होता है। आप हरिद्वार भी उसमें जाना पड़ता है। हरिद्वार जाके भी अपना कर्जा गंगा को देके, और उसके एक विधान है, वो पूरा पूजा करवा के दिया जाता है। ऐसा करने से भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, आपके ऐसे अगर कोई सवाल है, अगर कोई ऐसा प्रश्न है, तो आप निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे फ़ोन नंबर पर भी संपर्क करिए। चैनल अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।